प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है जिस मुद्दे पर हम बार ये डिबेट आयोजित कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो विपक्ष को इस पूरे मामले में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पार्टी भी चूंकि लार्जेस्ट अपोजिशन है, और हीरो वाजपेयी जी ने भी ये बात कही कि सत्ता पाने के लिए अपोजिशन इस तरह का काम कर रहा है। उन्होंने SIR का उदाहरण दिया कि SIR का विरोध देश का विरोध है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मुख्यमंत्री जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी और अपनी सरकार पर ही लगा रहे हैं। क्योंकि भाषा को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी करती है। जाति धर्म को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी करती है। क्षेत्र को लेकर विवाद होता है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी करती है। आप केरल में जाइएगा तो कहेंगे कि भाई हिंदी मैंडेटरी होनी चाहिए। एजुकेशन नई पॉलिसी लेकर आए, इन्होंने कहा कि हिंदी को इन्वॉल्व करेंगे। किसमें? इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, मेडिकल की पढ़ाई में। पर वो तो खैर धरा का धरा रह गया। पर वास्तविकता ये है कि इन्हें भाषाओं में भी पूरी तरीके से एक दूसरे से नफरत फैलाने के कारण ढूंढने पड़ते हैं। अब एकता की बात करिए, कभी आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के मुंह से कि कभी एकता और कभी जो है जो समानता है उसकी बात करते हुए? नहीं सुनेंगे आप। ये हमेशा से जो करते आ रहे हैं वो बांटने की राजनीति करते आ रहे हैं। आप मणिपुर एग्जाम्पल ले लीजिए। मणिपुर में इन्होंने क्या किया? बांटा और तमाशा देखा। 2 साल तक मणिपुर जलता रहा। तो आपने बांटने की राजनीति तो दिखा दी ना। अपनी सरकार के रहते, डबल इंजन की सरकार चला रहे थे वहां पर, तब आपने दिखा दी। अब मैं पूछती हूँ कि परिवारवाद पर क्या सवाल पूछते हैं आप? केंद्र की कैबिनेट जो है आपकी 17 से 20% परिवारवाद भरा हुआ है आपके। अब उत्तर प्रदेश की सरकार को ले लीजिए, आपके जो गठबंधन के साथी हैं वो परिवारवाद में, और आपकी जो विधायक है, अगर 10 से 20% विधायक देखा जाए तो परिवारवाद से आते हैं। उन्होंने कहा कि SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप SIR का विरोध को वो देश के विरोध के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए, वास्तविक और मुझे तो लगता है कि आप लोग किस मुद्दे को उठाएं उसकी NOC भी वो देंगे। पहले उनसे NOC लीजिए। नहीं, देखिए, उनका ज्ञान थोड़ा अल्प ज्ञान है। क्योंकि किसी भी जो इश्यूज को उठाना होता है तो उसमें ये नहीं होता कि आप सरकार का विरोध कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा उन्हें समझना चाहिए कि हम SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं। जिन मुद्दों पर हमने SIR का विरोध किया है वो मुद्दे ये हैं कि आज भी डुप्लीकेट वोटर SIR प्रक्रिया होने के बाद भी मौजूद है। उसका जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा कि जब चुनाव के जो आयुक्त हैं वो ये कह देते हैं कि 0000 एड्रेस होता है तो वो गरीब लोग होते हैं जो सड़कों पर रहते हैं। अब उनसे पूछिए उनका बूथ नंबर क्या है। अगर वो एक सड़क से दूसरी सड़क पर सोने चले जाएंगे तो उनका बूथ चेंज हो जाएगा क्या? ये जवाब कौन देगा? अब चुनाव आयुक्त क्या कहते हैं कि भाई देखिए, महिलाओं के जो है हम CCTV फुटेज नहीं दे सकते क्योंकि महिलाओं की वीडियोस वायरल हो जाएंगी। वो बहन बेटियां। तो ये मीर जाफर कौन है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो मुझे लग रहा है कि RSS को ही घेर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि किस तरीके से RSS ने इंडिया मूवमेंट में पूरी तरीके से पूरी तरीके से इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के पिट्ठू बन के बैठे, अंग्रेजों के जो मुखबिर थे। तो सबसे पहले तो इन्हीं को पूछा जाएगा कि भाई आप लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। 4 नाम नहीं गिना पाए आप देश की आजादी में। किसने वंदे मातरम बोलते हुए जो है फांसी पर चढ़ाओ? कोई बता दे, अगर RSS का कोई व्यक्ति हो। आप बताइए कि आप मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाएंगे, फजलुल हक के साथ सरकार चलाएंगे और फिर देशभक्ति राष्ट्रभक्ति इस देश को पढ़ाएंगे? लग रहा है स्पीच सुन लिए। बहुत शुक्रिया मैडम। नहीं, बिल्कुल सही बोला उन्होंने जी। और सवाल का जवाब दे दे आज बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग और RSS के लोग। आज अगर इस डिबेट में कोई वो जवाब दे देते हैं तो मैं कहती हूँ कि बहुत धन्यवाद। राष्ट्रवाद आपका खोखला है। आप खोखला और झूठा राष्ट्रवाद लेकर पहला राउंड है। अभी सिर्फ एक सवाल, मेरा सिर्फ एक सवाल करना नहीं है। थैंक यू मैडम, धन्यवाद मैडम, थैंक यू विरोध करना नहीं है मैडम, थैंक यू मैडम, धन्यवाद, रामपुर का केस क्यों? बहुत धन्यवाद। आज वरिष्ठ पत्रकार विनय